मुझसे बहुत बड़ी क्षमा हो। प्रभु के सामने आया, प्रभु से कहने लगा, स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको तुच्छ समझा, लेकिन मैं क्या जानता था आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। क्षमा याचना करने लगा। विशुद्ध सत्तम तब धाम शांतम तपोमयम् भस्त्ररजस्तमस्कं मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणान् बन्धु। हे प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ गया। अरे आप सर्वसमर्थ, विशुद्ध रूप और जगदीश्वर हो। अरे आपको तमोगुण रजोगुण तो आपको घेर ही नहीं सकते, आपके पास नहीं आ सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मैंने अहंकार के वशीभूत होकर इस 7 दिन 7 रात्रि तक मैंने आपकी माया को नहीं जाना। वो मैं क्या जानता था कि स्वयं साक्षात प्रभु अवतार लेकर आए हैं ब्रज में। मैंने प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करें। क्षमा याचना करने लगा। प्रभु बस मेरी एक बात मानिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन जब कन्हैया ने कहा कि मैंने जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि जब तुमने मूसलाधार की वर्षा की तब तुम्हारे अंदर अहंकार था, लेकिन अब तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो गया। और जब तुम मेरे भक्त हो, और भक्त जब अहंकार वशीभूत होता है, लेकिन मैं उसके अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो अब तुम्हारा अहंकार टूट गया है, जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। 15 श्लोकों में इंद्र ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। इंद्र सुरभि गाय को लेकर आए, भगवान को प्रदान की, और वो तो अपने इंद्रलोक चला गया। बोली गिरिराधरण महाराज की। इधर जब प्रभु 7 दिन 7 रात्रि तक जब कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए थे। अच्छा, हाथों में सबसे छोटी उंगली है वैसे कनिष्ठ का, जिसको कनिष्ठ का कहता हूं। ये 4 उंगली एक अंगूठा है, लेकिन सबसे छोटी उंगली कौन सी है? यही वाली तो है, तो कुछ छोटी। चाहते तो भगवान सबसे बड़ी उंगली पे पर्वत को धारण कर सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं किया। क्यों? इसका भी एक अर्थ है, और वो क्या है कि संत जन बतलाते हैं कि एक बार उंगलियों और अंगूठे में लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसी हुई? अंगूठा कहने लगा कि हम बड़े, ये जो सबसे बड़ी है उंगली, वो कहने लगी कि हम बड़े। अंगूठा से उंगलियों ने कहा कि तुम किसके काम आते हो? तुम तो सिर्फ ठेंगा दिखाने के काम आते हो। हाँ, तुम और किसी के काम आते हो भला? देखो, हम उंगलियों में तो अंगूठी भी पहनी जा सकती है, छल्ला भी पहना जा सकता है, लेकिन तुम तो सिर्फ अंगूठा दिखाने के काम आते हो। जो सबसे बड़ी उंगली है वो कहने लगे कि हम सबसे बड़े, देखने में भी बड़े हैं। तो सबने कहा कि तुम कैसे बड़ी हुई? तुम तो सिर्फ देखने में बड़ी हो, अंगूठी जरूर तुम्हारे इधर पहनी जा सकती है, लेकिन सब उंगली और अंगूठा आपस में लड़ रहे थे कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। लेकिन जो सबसे कनिष्ठ का उंगली ना, सबसे छोटी उंगली, वो शांत खड़ी थी। उससे पूछा कि क्यों, तुम क्यों नहीं बोल रही? तुम भी तो कुछ बोलो, कौन बड़ा है इनमें से? 5 जो है उनमें से कौन बड़ा है? तब कनिष्ठिका बोली कि अगर जब छोटे बात कर रहे हो तो बड़ों को नहीं बोलना चाहिए।
ये कनिष्ठिका बोली जो सबसे छोटी है। वो क्या बोली कि जब बड़े छोटे बात कर रहे हो तो बड़ों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सबने कहा एक ऐसी बात, तुम सबसे छोटी और तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अरे हम बड़े हैं, अंगूठा कहने लगा हम बड़े हैं। कनिष्ठिका फिर अंत में बोली कि सबसे बड़े तो हम हैं। सबने कहा तुम कैसे बड़ी हुई, तुम देखने भी छोटी और काम भी तुम्हारे कुछ नहीं आता है। लेकिन कनिष्ठिका का क्या अर्थ था? कनिष्ठिका अपने मुंह से क्या बोली? कहने लगी कि शायद अंगूठा किसी को दिखाने के काम आ जाए, सबसे बड़ी उंगली किसी को हाथ दिखाने के काम आ जाए, डांटने के काम आ जाए, लेकिन जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका, अगर हम कहीं भी भगवान के दरबार में जाते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो आप बताओ सबसे आगे कौन सी उंगली होती है? ऐसे प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले कौन सी उंगली होती है? तो कनिष्ठिका कहने लगा अरे जो प्रभु के चरणों में साक्षात सामने दिखे वो सबसे बड़ी कहलाती है। तो जिस पर भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब राजा परीक्षित का प्रश्न था कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, हे शुक्राचार्य जी महाराज, कि मुझे एक बात बताइए कि जो 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा होती रही वो पानी कहाँ गया? क्योंकि मैंने तो देखा कि जब इंद्र माफी मांगने आया तो उसने क्या देखा, हर जगह धूल उड़ रही है, पानी पता नहीं कहां चला गया। तब संत जन बतलाते हैं कि एक बार की बात, एक बार पार्वती मैया के मन में थोड़ा उदार प्रकट हुआ। वो किस प्रकार? नया नया घर बना था कैलाश पर्वत पर। तो मैया ने कहा मेरी ऐसी इच्छा कर रही है प्रभु, शंकर भगवान मेरी ऐसी इच्छा कर रहे कि मुझे एक ब्राह्मण का न्योता करना है। इसलिए प्रभु आपकी नजर में अगर कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसको मैं अपने भरपेट खिला सकती हूँ, तो ऐसे ब्राह्मण का न्योता करके आइए। मेरे मन में ऐसी थोड़ी उदार उत्पन्न हो रहा है कि मैं किसी ब्राह्मण का न्योता करूं। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन देवी याद रखना ब्राह्मण को तो नौतने जा रहा हूं, खिलाना आप ही, मेरी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। तो शंकर भगवान ने जाकर अगस्त मुनि का न्योता कर दिया कि कल मेरे इधर तुम्हारा निमंत्रण है भोजन के लिए। कल का दिन आया, पार्वती मैया ने रसोई में गई, भोजन बनाना चालू किया। इतने में अगस्त मुनि जी आ गए, बैठ गए, लाओ देवी भोजन लाओ। इधर देवी जी कहने हाँ लाते हैं। अरे आपको बड़ी कृपा हो गई, देखो बारिश की बात चल रही और घनघोर बारिश आ गई। एक बार बोली गिरिराज धरण महाराज की, बोली बाप के बिहारी लाल की। पार्वती मैया ने कहा हाँ प्रभु हम लाते हैं, आप बैठिए थोड़ा। तो पार्वती मैया ने क्या किया, थाली ली, उसमें एक छोटी सी कटोरी ली और उसमें सब्जी को रखा, 2 पूड़ी रख दी छोटी छोटी सी, जैसे अठमाई होती है ना वैसी पूड़ी रख दी। लो प्रभु पाओ, प्रेम से पाओ। अगस्त मुनि इतना खाने वाले वो देखने लगे, बताओ 2 पूड़ी नेक्स्ट सी सब्जी, इतने में क्या होगा, ये तो दाढ़ में अटकी रह जाएगी हमारे। देवी जी और लाओ, अरे आप तो खाओ तो कम से कम, हम ला रहे हैं, आप थोड़ा खाओ पहले। अब उन्होंने क्या किया कि 1 कोरा में 1 पूरी अठवाई खा ली, 2 कोरा हुए। देवी जी लाओ। पार्वती मैया गई, थाली में से रख दिए, पेट में गया। उन्होंने बार बार इतना खाया, पार्वती मैया लाती जाए और वो सीधे पेट में खाती
ही जाए सीधा पेट में। अब तो पार्वती मैया को पसीना निकलता कि ये कैसे ब्राह्मण का नौता करके आए शंकर भगवान, बताओ। खाता ही जा रहा, खाता ही जा रहा। मैं तो खाता एक ब्राह्मण का नौता करना, लेकिन ये तो एक के पता नहीं 100 के बराबर एक है। थकने लगी, परेशान होने लगी, बार बार लाए और बार बार जैसे ही थाली में रखें पूरा चटाचट हो जाए, पेट में जाए सीधा। पार्वती मैया ने कहा ब्राह्मण देवता एक काम करना, जब आपका आधा भोजन हो जाए तो कम से कम पानी तो पी लेना। बाके बिहार की ये तो जोर से बोलो ना मेरा। तो अगस्त ने कहा कि अरे देवी जी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। अभी आधा भोजन ही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। देवी जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम करो। बार बार थाली में से लाएं, रखें, सब्जी रखें, पूरी रखें, और उनको चटाचट अंदर कर दें। बड़ी जोर है। बोली बजरंगबली की, पवन सुत हनुमान की। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हाँ, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। गिरिराज धरण महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलेंद्र देवता की जय। पार्वती मैया तो इतना थक गई, या तो परेशान हो गई, कब ये बाबा का पेट भरेगा और कब हमें छुट्टी मिले। परेशान हो गई, कैसे बाबा का नौता किया है बताओ। इसका पेट है कि ऐसा समुद्र है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। इधर जैसी मैया परेशान हो गई,
उधर विचार किया तो अष्ट सिद्धियां आ गई, गणेश भगवान आ गए और गणेश भगवान स्वयं पूड़ी को बिलोने लगे, क्योंकि लगते हैं ना भंडारी से, गणेश भगवान का पेट बड़ा है। उधर शंकर भगवान बैठे हैं कि जो इनकी पार्वती मैया की श्रद्धा है ना, आज देखते हैं कैसे पूरी करती है। बड़ी मन में श्रद्धा जगी ना इनके, अभी पता पड़ता। पार्वती मैया तो परेशान हो गई, क्या करे। शंकर भगवान से कहा, प्रभु अरे श्रद्धा है तुम्हारे मन में, अब खवाओ। और तुमने तो कहा था कि अच्छे ब्राह्मण को नौता करना, वैसे नौता नहीं करना तो एक आध दो पूरी खाकर चला जाए। अच्छे ब्राह्मण का नौता करना, लो खवाओ अच्छे ब्राह्मण को। अरे तो मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि इतने कर रहे ब्राह्मण का नौता करना कि भैया खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, सुबह से शाम हो गई खाता ही जा रहा है। परेशान हो गई भैया। शंकर भगवान ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने जगतपति के चरणों में ध्यान लगाकर, हे प्रभु आप ही कृपा करो कम से कम। शंकर भगवान तो सुनते नहीं है मेरी, इस ब्राह्मण का हम पेट कैसे भरे। तब भगवान ने देर नहीं किया आने में और एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर द्वार पर आ गए। माँ भिक्षाम देही, मैं 2-3 दिन से बड़ा भूखा हूँ, मुझे भी थोड़ा भोजन करा दो। अब तो मैया को नहीं पता, मैया और घबरा गई कि बताओ इस ब्राह्मण का हम पेट भर नहीं पा रहे और एक और ब्राह्मण आ गया। आपको इस ब्राह्मण का पेट तो हम भर नहीं पा रहे, एक और ब्राह्मण आ गया, तुम भी बैठो, चलो तुमको भी भोजन कराएंगे। वो भी बैठ गए, एक थाली लाई, कटोरी लाई, सब्जी लाई, पूरी लाई, जो पूरी रख दी सामने। लेकिन भगवान को मनोरथ को पूर्ण करना आए थे। जैसे ही भगवान ने एक पूरी को खाया और एक कौरा खाकर ही ऐसा लगा उन्होंने डकार लेकर और उस थाली में हाथ धो लिए। देवी हमारा तो पेट भर गया भैया। तो जैसे ही अगस्त्य मुनि ने देखा कि इसमें क्या किया, क्योंकि संतों ब्राह्मणों का जब भोजन होता है तो उसमें से अगर सब संत जन कर रहे हो भोजन और उसमें पहले अगर कोई हाथ धोले तो वो भोजन अछूता हो जाता है, फिर वो भोजन नहीं करते संत जन। ऐसा उनकी पंगत का नियम होता है कि भोजन करते समय अगर किसी ने हाथ धो लिए थाली में, जो पंगत में बैठा है, तो भोजन नहीं करते। अगर तुमने देखा टेढ़ी निगाह से ब्राह्मण, अरे इसने तो एक बार खाया और पार्वती मैया आई, अरे आपका बड़ी जल्दी पेट भर गया, लेकिन आप बैठे रहना, आप जब तक आपका भोजन पूरा ना हो जाए तब तक आप उठना नहीं। अरे मैं और ला रही हूँ, और ला रही हूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं आज तुमको बता देता, लेकिन आज मैं रह गया, क्योंकि ये छोटा ब्राह्मण है ना, इसकी वजह से और मुझे खाना नहीं पड़ेगा। इसने भोजन का अपमान कर दिया। और आज हमारे बीच में परम पूज्य हमारे बड़े भैया और टेकरी सरकार के महंत दिनेश शर्मा जी का पदार्पण हुआ। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बिल्कुल ध्वनि बोली टेकरी सरकार की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली बजरंगबली की। अगस्त्य मुनि ने तो कहा कि मैया अब मेरा पेट भर गया है, क्योंकि ये जो छोटा ब्राह्मण था इसने पंक्ति भेद कर दिया, इसने पहले ही हाथ धो लिए। अगर ये हाथ नहीं धोता तो मैं आज तुमको बता देता कि हम कितने भोजन करने वाले हैं।
ठीक है भैया, मेरा भोजन पूर्ण हो गया। अब एक काम कीजिए, मेरे लिए जल लाइए, जल की सेवा कीजिए। मैया ने सोचा कि भोजन तो सुबह से शाम हो गया, करते करते पूरे भंडारे थे सभी खाली हो गए। जब इतना भोजन करता तो पानी कितना पिएगा? भोजन जब इतना करता है तो पानी कितना पिएगा? बहाना कर दिया। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता देखो, भोजन की गारंटी मेरी थी कराने की, लेकिन पानी पिलाने की शंकर भगवान की, उनसे कहो, वो तुमको पानी पिलाएंगे, जल पिलाएंगे। अगस्त्य मुनि ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु लाओ जल। शंकर भगवान ने कहा कि चलो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी इतना जल, क्योंकि जो एक अंजलि बनाकर पूरे समुद्र को पी सकते हैं, बताओ जब जल को पिएंगे तो कितना पिएंगे? शंकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को जरूर पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तो उस समय भगवान जब 7 वर्ष के होंगे तो गिरिराज पर्वत को धारण करेंगे, और उसके बाद जब इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा करेगा तो जो जल निकलेगा, बहेगा, वो तुम पार करोगे। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि वो जल अगस्त्य मुनि ने पान किया। तभी तो इंद्र जब माफी मांगने आया तो उसको तो क्या देखा कि हर जगह धूल उड़ रही है ब्रज में, पानी का कोई नामो निशान ही नहीं है। इधर सभी बादल जब कन्हैया गिरिराज पर्वत को धारण किए थे, सभी कहने लगे, लाला तुझे बहुत देर हो गई, थक गया होगा, चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। एक काम करो, तुम अपनी उंगली को ढालो और मैं अपने जो डंडा है ना उनको लगा लेता हूँ थोड़ा। भगवान ने कहा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैं भगवान हूँ, हाँ, और मैं गिरिराज पर्वत को धारण कर सकता हूँ। तो सभी कहने लगे, मधुमंगल श्री रामा अनुसुगा, तुम कहाँ से मेरा हो गया भगवान है? कैसे भगवान हो गया? तो मेरे साथ में खेलता है? अगर एक गिरिराज पर्वत को धारण करने से कोई भगवान हो जाता है भला? भगवान ने कहा, देखो मैंने पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, अलासुर को मारा, बकासुर को मारा, त्रनाथ को मारा, कालियानाथ को मारा, मैं भगवान हूँ। ग्वालवाल क्या बोले कि तुम भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। तुम कैसे भी भगवान? अगर तुम मारते गए तो हम भी तो ठिकाने लगाते गए। पूतना को ठिकाने किसने लगाया? इतनी बड़ी पूतना, इतने बड़े बड़े राक्षस, किसने ठिकाने लगाए? हमने तो ठिकाने लगाया। अगर तू भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। और भगवान ने अब अपना नाम नहीं लिया, क्योंकि उधर बरसाने के लोग भी बैठे थे, जहाँ की राधा रानी है, अब उनको भी थोड़ा मनाना था। तो भगवान ने सबके मन की चाहिए और सबके मन की कर दी। और भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि मैंने पर्वत किस प्रकार उठाया कि कछु माखन को बल भरो। गोपियों से कहने लगे कि हे गोपी, जो मैंने आपके इधर माखन को चुरा चुरा कर खाया था ना, तो उसका बल है। कछु माखन को बल भरो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे झुकी कृपा सो मैंने गिर पर लियो उठाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गिरधर महाराज की, बोले राधे रानी सरकार की। भगवान के इस उत्तर से सभी लोग सम हो गए। ना गोपियों को बुरा लगा, ना ग्वालवाल को बुरा लगा, ना राधा रानी को बुरा लगा, ना किसी को बुरा लगा। भगवान ने सबको बना लिया कि आप ही कृपा तो है, इस वजह से मैंने इस गिरिराज पर्वत को उठाया। इस प्रकार भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर किया और ब्रज के कष्ट के लिए गिरिराज पर्वत को धारण किया। इसके बाद नंद बाबा ने
एकादशी का व्रत किया। लेकिन एकादशी का व्रत जब कर रहे थे हमारे नंद बाबा, एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम नंद स्नातुम नंदस्तु कालिंदा जलमाभिसर। जब नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया तो रात्रि को सो गए, लेकिन उनको भान हो गया। रात्रि को जब सोए तो रात्रि को 12 बजे उठे, उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह के 4 बजे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सुबह वो यमुना में स्नान करने जाते थे, तभी उस एकादशी के व्रत को करते थे। जैसे ही एकादशी का व्रत करके सो गए, अब रात्रि को 12 बजे उठे, उन्हें लगा कि सुबह के 4 बजे, तो वो तो एक आध दो सखाओं को लेकर सीधे यमुना मई में स्नान करने चले गए। अब इधर क्या है, रात्रि को कभी नदी में, सरोवर में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में वरुण का निवास होता है। तो जैसे ही स्नान करने के लिए उन लोगों ने डुबकी लगाई तो इधर वरुण के जो दूत हैं वो फिरते रहते हैं, पैरा देते रहते हैं नदी में। उन्होंने देखा कि इतनी रात को कौन स्नान करने वाला है, पकड़कर सीधा वरुण लोक ले गए और बंदी बनाकर डाल दिया। इधर एक दो सखा ने देखा कि अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा को तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ गए नंद बाबा। भागकर गए, कन्हैया को बताया, बलराम को बताया कि बाबा तो पता नहीं कहाँ गए। एक बार डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर निकले नहीं, पता नहीं कहाँ बह गए। इधर कन्हैया ने ध्यान लगाया, बाबा कहाँ गए, यमुना में छलांग लगा दी, देखा वरुण लोक में हमारे बाबा बंदी बने पड़े। जैसे ही भगवान वरुण लोक में गए, उधर देखा कि वरुण लोक के जो सिंहासन था उसके बगल से नंद बाबा बंदी बने। हरिओम भाई साहब, पानी आया ठीक है, लेकिन लाइट गई तो गलत है। भाई वो ठीक है, लाइट गलत है।